नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और अब मैं वीरेंद्र शर्मा आज आप सभी के लिए एक बार फिर से यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड सेल्स से ही रिलेटेड है और उसमें हमने पिछले वीडियो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में जाना था। आज हम यहाँ पर आप सभी को प्लेटलेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटलेट के संबंध में। प्लेटलेट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लड सेल्स होती है। जो कभी भी शरीर से किसी प्रकार का रक्तस्राव होता है तो सबसे पहले प्लेटलेट ही एक्टिवेट होकर और उस रक्तस्राव को नियंत्रित करने में, उस रक्तस्राव को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो प्लेटलेट जो है, द प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडीज। प्लेटलेट्स एक नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडी होती है, एक ब्लड सेल्स होती है, कंसिस्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड विद इन अ सेल मेम्ब्रेन। एक साइटोप्लाज्म जो इसका होता है एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज्ड होता है और इस साइटोप्लाज्म में बहुत ही माइन्यूट स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत स्कैंटी होते हैं और इसके साथ ही कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस हो गया, स्कैंटी अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ सूक्ष्म मात्रा में इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही देख लेते हैं कि प्लेटलेट का डायामीटर लगभग एक एवरेज अप्रॉक्स इसका डायामीटर होता है 3 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से 5 लाख सेल्स पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में होती है। इसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो करीब 7 to 15 डेज के आसपास होता है। 7 to 15 या 7 to 14 डेज आप इसको कर सकते हैं। तो फंक्शन देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इज टू असिस्ट इन हेमोस्टेसिस। इसका मतलब यह है कि प्लेटलेट का जो मुख्य रूप से जो फंक्शन है, उस प्लेटलेट का फंक्शन है शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है, उस रक्तस्राव को कंट्रोल करना, ब्लीडिंग को रोकना, जिसको हीमोस्टैटिस के नाम से भी जानते हैं, या प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को कैसे प्रिवेंट करती है ये प्रोसेस देख लेते हैं। जो पॉइंट है पहला, प्लेटलेट एग्रीगेट एंड स्टिक टू द एक्सपोज्ड कोलेजन ऑफ अ डैमेज ब्लड वेसल्स। दिस वे द वेंट इन द ब्लड वेसल सील ऑफ। कहीं भी शरीर पर चोटग्रस्त जो स्थान होता है, या यूं कह लें कि जो ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती है, जहां पर सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, वहां पर प्लेटलेट एक दूसरे से स्टिक होती है, जाकर चिपकती है। एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का निर्माण होता है और उस प्रक्रिया के बाद प्लेटलेट एक फैक्टर 3 सब्सटेंस रिलीज करता है जो आगे क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स रिलीज वेसोएक्टिव सब्सटेंसेस। प्लेटलेट ऑल्सो रिलीज फैक्टर 3 एंड हेल्प इन द ब्लड कोआगुलेशन। प्लेटलेट एक फैक्टर 3 को रिलीज करता है जो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म में थ्रोम्बोपोइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको अगर एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट के हिसाब से अगर समझते हैं तो जैसे इसको डायग्राम के हिसाब से भी देखा जा सकता है। कोई ब्लड वेसल्स है और वो ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो रही है कहीं पर या डैमेज हो रही है और सीवियर ब्लीड या रक्तस्राव इसमें से होता है, तो सबसे पहले प्लेटलेट क्या करती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर भी उत्तरदायी होते हैं प्लेटलेट को एक्टिवेट करने के लिए, या यूं कहने कि रक्तस्राव को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो इसमें जिम्मेदार होते हैं। विटामिन के भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अगर कोई ब्लड वेसल्स कहीं पर रप्चर हो रही है, कहीं कोई टिश्यू रप्चर हो रहा है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले प्लेटलेट क्या करेगी, एक्टिवेट होकर यहाँ पर एक प्लेटलेट आपस में एडिसिव होकर, आपस में चिपक कर एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का निर्माण करती है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनाती है यहाँ पर, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने का एक तरह से यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो शुरुआत होती है। यहाँ पे ये जो डैमेज ब्लड वेसल्स है, जो कोलेजन एक्सपोज हो गया है, उसको सील सबसे पहले प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की वजह से वो डैमेज एरिया जो है सील हो जाता है। इसको फ्लो डायग्राम के हिसाब से अगर देखते हैं तो डैमेज इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ये यहाँ पर डैमेज हो रही है आपकी ब्लड वेसल, जिसकी वजह से जो शरीर का जो रक्त है वो शरीर से बाहर इसका ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद कोलेजन एक्सपोज्ड होता है, एक फैक्टर जो महत्वपूर्ण होता है वॉन विल्वान फैक्टर होता है। इसके बाद प्लेटलेट एडिशन होता है, प्लेटलेट आपस में चिपकती हैं और एक चिपकने के बाद एक प्लेटलेट प्लग का निर्माण करती हैं। प्लेटलेट एडिशन होता है, प्लेटलेट का शेप जो होता है वो चेंज होता है, एक्टिवेशन होती है और उनमें कुछ सिक्रेशन होता है, फैक्टर का सिक्रेशन करते हैं, फैक्टर 3 का। इसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेट होंगी और एग्रीगेट होकर प्लेटलेट फ्लग फॉर्मेशन जैसे निर्माण होगा तो वहां पे रक्तस्राव को वो रोकती हैं, नियंत्रित करती हैं। इसके बाद एक प्राइमरी हीमोस्टेटिस प्लग बन जाता है और शरीर से जहां भी चोटग्रस्त एरिया है वहां पे रक्तस्राव या ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है।
तो आज हमने थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में जाना है, जो महत्वपूर्ण ब्लड सेल्स हैं। दोस्तों, मेरा निरंतर प्रयास है कि मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ यहाँ पर, और समय का काफ़ी अभाव है। इसके बाद भी मैं जो भी समय निकल रहा है उसमें से आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर, कुछ एक बेसिक आउटलाइन इन टॉपिक पर लेकर आता हूँ। ये जितने भी टॉपिक हैं इन सभी के एक डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे, और निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप सभी तक पहुँचें। ग्रुप 5 की जो तैयारी है उसके संबंध में भी, और जो BMLT DMLT जो रेगुलर क्लासेस लगती हैं उसके संबंध में भी हम सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें, और हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हमें एक एप्रिसिएशन मिले कि हम आपके लिए और बेहतर वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।